लिस्ट में जो है हमने दो क्लासेस बनाई थी, लिस्ट एलिमेंट और लिस्ट कंटेनर। ओके, लिस्ट एलिमेंट और लिस्ट कंटेनर में क्या होता है कि लिस्ट कंटेनर जो है यूएल एलिमेंट को क्रिएट करेगा, ओके, और लिस्ट एलिमेंट जो है एलआई एलिमेंट को क्रिएट करेगा। बट ये तो हम पहले नॉर्मली भी कर सकते थे, ये सब बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो एक्चुअल में क्या है कि जब हम अलग से बनाते हैं तो हर बार हमें क्या करना होता है, क्रिएट आइटम, अपेंड, चाइल्ड, ये सब चीज़ें करनी होती है ना, इनर टेक्स्ट। तो इस चीज़ को जो है काफ़ी इजीली परफॉर्म करने के लिए हमने एक क्लास बनाई, लिस्ट एलिमेंट, जो 3 ऑपरेशन करता है एक साथ। पहला आइटम बनाएगा, उसके अंदर जो भी कंटेंट हमने पास किया है वो पास करेगा, और जो भी पेरेंट है उसके अंदर उसको ऐड कर देगा। तो तीनों चीज़ें एक साथ हो गई, हमें बार बार इंडिविजुअली अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से लिस्ट कंटेनर क्या करेगा, लिस्ट कंटेनर बनाएगा और ऑटोमेटिकली पेरेंट के अंदर वो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है लास्ट टाइम जब हमने इसको बनाया था तो ये वाला जो पार्ट है स्टैटिक लिस्ट, इससे हमने देखा था कि उसमें लिस्ट एलिमेंट भी वो कंटेन कर रहा है, ओके। बट इसको जो है हम यहाँ से हटाएंगे इस बार, क्योंकि स्टैटिक लिस्ट जो है पूरे क्लास के लिए, पूरे जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं लिस्ट टाइप के, यूएल ओएल जितने भी हम लिस्ट बनाएंगे उन सभी का कॉमन होगा। तो मैं एक बार इसको जो है वापस से रन करके बताता हूँ। एक मिनट, हमने वो क्लास ऐड कर रखी है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है एक मिनट ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट बना लेते हैं पहले से ही। लेट जो कंस्ट्रक्टर है लिस्ट कंटेनर, तो कंटेनर, और यार ये आज इतना स्लो क्यों चल रहा है, ओके। तो कंटेनर है और कंटेनर में हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे लिस्ट कंटेनर, ओके। लिस्ट कंटेनर हमने बनाया हुआ है, और हाँ बैठो, कंटेनर बना हुआ है, ओके। कंटेनर पहले से बना हुआ है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक जो ये वाला लिस्ट कंटेनर हमारा डिव एलिमेंट है, और अब हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि एक्चुअल में क्या करेगा, यूएल लिस्ट और ओएल लिस्ट टाइप में से कोई सा भी एक लिस्ट बना लेगा, ओके। तो यहाँ से जो है हम करते हैं यूएल, तो लेट यूएल लिस्ट, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड हमें लेना है लिस्ट कंटेनर। और लिस्ट कंटेनर जो है या क्या लेता है, एक पेरेंट लेता है, और लिस्ट टाइप जो है पहले से हमने प्री डिफाइन कर रखी है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास किया हुआ है। तो लिस्ट टाइप क्या है, यूएल है, और पेरेंट जो है वो कंटेनर हमने पास कर दिया है। तो यूएल लिस्ट अब क्रिएट हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली जो है इस कंटेनर के अंदर में अपेंड हो जाएगा, ओके। नाउ यहाँ पर हमने एक और लिस्ट बना रहे हैं, लेट ओएल लिस्ट न्यू लिस्ट कंटेनर, इस तरीके से। एंड हमने सेम बॉक्स में, सेम लिस्ट कंटेनर में दो चीज़ें हमने, दो लिस्ट हमने ऐड करी है, एक यूएल टाइप है, एक ओएल टाइप है। तो अब यहाँ पर जो इसका जो यूज है वो यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें,
स्टैटिक जो लिस्ट है इसका यूज गलत हो रहा है। और गलत क्यों हो रहा है? बिकॉज ये है कॉमन सभी ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो कोई सा भी लिस्ट हो, सभी के लिए कॉमन है। तो अगर हम यहाँ से यूएल लिस्ट से एलिमेंट को ऐड करते हैं तो भी वो जो है लिस्ट में जाएगा, स्टैटिक लिस्ट जो वेरिएबल है। और अगर हम ओएल लिस्ट से ऐड करते हैं तो भी वो उसी में जाएगा। ओके, तो आप कह सकते हो ये एक बग है। इस तरह के जो है इन सभी चीज़ों को हम बग के तौर पे डिनोट करते हैं। तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। नाउ ये हो गया एंड इन सभी को बंद कर देते हैं। एंड यहाँ पर यूएल लिस्ट है, एक मिनट फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यूएल लिस्ट हमारे पास लिस्ट कंटेनर है, यूएल लिस्ट डॉट ऐड आइटम, लिस्ट आइटम 1, ठीक है। एक यूएल लिस्ट बन गया यहाँ पे, यूएल लिस्ट आइटम 1। एंड एक और हम ऐड करते हैं यूएल लिस्ट डॉट ऐड आइटम 2, ठीक है। आइटम ऐड हो गए। अब हम जो है ओएल लिस्ट से करते हैं, ओएल लिस्ट ऐड आइटम, लिस्ट आइटम 1 एंड इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर वेट अ मिनट, मतलब ये दो अलग अलग लिस्ट है। ओके, ये ओएल लिस्ट है, ये यूएल लिस्ट है ना। नंबरिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप नहीं बताया। क्या था? लिस्ट टाइप ओएल। ओके, तो हमें ये वाला जो है पूरा फिर से करना पड़ेगा। कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये यूएल लिस्ट ओएल लिस्ट, ठीक है, हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिस्ट कंटेनर, लिस्ट कंटेनर डॉट लिस्ट। तो कितने आइटम हो गए? 1 2 3 4 5 6 है और बाकी दो पहले के बने हुए हैं, तो टोटल 6 हो गए। जबकि ये जो है ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये कैसे होना चाहिए था? ये वाला जो लिस्ट कंटेनर है उसके पास में 2 आइटम उसके खुद के होने चाहिए थे, ठीक है। ये वाला जो ऑल लिस्ट है उसके पास में खुद के 2 होने चाहिए थे। ये तो सभी एक साथ आ गए। तो अगर सपोज करो एक ही पेज में बहुत सारे लिस्ट है तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसको कैसे ऑपरेट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आप कभी भी जो है स्टैटिक नहीं बनाओगे। और इसके लिए हम क्या बनाएंगे? इसके लिए बनाएंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉपर्टी बनाएंगे। ओके, तो दिस आइटम्स और एक एरे है। क्या है? एरे। दिस डॉट आइटम्स, ये तो जब भी हम नया आइटम ऐड करेंगे तो यहाँ से आप क्या करना है, लिस्ट कंटेनर की जगह जो है दिस डॉट आइटम्स कर देना है। ओके, एंड यहाँ पे दिस डॉट आइटम कर देना है। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को वहां से नहीं उठा रहे हैं, लिस्ट कैपिटल वाला लिस्ट से नहीं उठा रहे हैं। अब हम उठा रहे हैं आइटम को कहाँ से? हमारे यहाँ से। और ये क्या है कि हर एक यूएल लिस्ट ऑल लिस्ट के लिए इंडिविजुअल बनेगा। ओके, क्योंकि यूएल का ऑब्जेक्ट है तो यूएल के ऑब्जेक्ट के अंदर यूएल के आइटम्स होंगे, ऑल का ऑब्जेक्ट है ऑल, मतलब हर एक लिस्ट के पास में अपने अपने आइटम्स होंगे। तो अब क्या है, रिलोड करते हैं। कुछ एरर है यहाँ पे, रीडिंग पुश एलिमेंट्स एंड यहाँ पे, हाँ यहाँ गड़बड़ है। तो यहाँ पर भी जो है दिस डॉट आइटम्स होगा। ओके, ठीक है, सब ठीक है। ओके, 1 2 3 4, तो हमारे पास में यूएल लिस्ट है जो कि ये वाली है। ओके, एक और यूएल लिस्ट है जो कि ये वाला है ना। और एक और ओएल लिस्ट है जो कि ये वाला है। ओके, नाउ यूएल डॉट आइटम्स,
ये 2 आइटम्स हैं और ये वाले हैं, ठीक है। ओके, तो यूएल पूरा कंप्लीट कंटेनर हो गया और उसके अंदर जो आइटम्स है एलआई आइटम्स ये हैं 2 एलआई एलिमेंट। ओके, और यहाँ पर जो है एलआई एलिमेंट। ओके, तो अगर हमें इसको देखना है तो ये क्या है, यूएल लिस्ट है डॉट आइटम्स, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, हर किसी के पास में अपना अपना जो है सेट है लिस्ट आइटम्स का। तो अगर हम किसी भी एक में ओएल में अपडेट कर देते हैं, ओएल डॉट लिस्ट डॉट एड आइटम, यहाँ पे ओएल आइटम ओएल लिस्ट आइटम 3, तो वहाँ पर क्या है कि 1 2 3 3 एलिमेंट हो गए और अब ओएल लिस्ट आइटम्स, सॉरी ये तो प्रॉपर्टी है ना, हाँ, तो 3 आइटम आ गए। ओके, तो आपको बस क्लासेस को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, कैसे हम आइटम को ऐड करने के लिए मेथड बना रहे हैं, कैसे हम आइटम को डिलीट करने के लिए मेथड बना रहे हैं। ओके, तो अगर हम डिलीट करते हैं यूएल डॉट लिस्ट डॉट ओएल से डिलीट कर देते हैं, ओएल डॉट लिस्ट डॉट डिलीट आइटम एंड यहाँ पे लास्ट नंबर का डिलीट करते हैं तो वो डिलीट हो गया। ओके, नाउ अब जो है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब फॉर्म्स पहले हम सीखने वाले हैं, फॉर्म्स। ओके, ये हमने रिवीजन किया है दोबारा से क्योंकि मुझे पता अभी भी जो है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। कितने लोगों को कन्फ्यूजन है? प्रैक्टिस करी थी कल? कल क्यों नहीं करी? अच्छा, तो आज फिर से करना, बनाना। और आज भानु क्यों नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने क्या किया है, आइटम को ऐड किया, लिस्ट कंटेनर बनाया, लिस्ट आइटम बनाया है और डिलीट किया। ओके, काफ़ी इजी हो गया, बट इसको और भी इजी बना लेते हैं। ओके, तो इजी कैसे बनाएंगे भैया? तो हम क्या करते हैं, अब पहले एक फॉर्म जो है उसको समझते हैं, ठीक है, और वो जो वहाँ पर जब हम एंट्री करेंगे तो वो जो है हमारे आइटम्स को क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। हम इसी को एक्सटेंड करने वाले हैं, एक काम करते हैं, हाँ इसी में एक्सटेंड करते हैं। और बिकॉज अब आपके पास में वीडियोस आ रहे हैं तो आप वो कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो आगे, ठीक है। दोनों तरीके से फाइल में भी आपको मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो हम यहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं, अलग से फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, या फिर हम बनाए अलग से फाइल। कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो ओके, तो अलग बना लेते हैं और यहाँ पर जो है लिस्ट करके जो है बनाते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर जो है पहले हम फॉर्म को जो है कर लेते हैं, form.html। ओके, और यहाँ पर जो है form.js। तो पहले हम फॉर्म बनाते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको इधर रख देते हैं। ओके, तो फॉर्म बनाने के लिए जो है क्या करना होता है, हमें एक फॉर्म एलिमेंट होता है और उसको हमें बनाना होता है। तो फॉर्म एलिमेंट, इसके पास में जो एक्शन एट्रीब्यूट है सर्वर पर डेटा को सेंड करने के लिए होता है। एक्शन एट्रीब्यूट में हम क्या देते हैं,
किस पाथ पे हमारे को डेटा सेंड करना है, तो वो एड्रेस जाता है सर्वर का कि किस पाथ पे हमें डेटा को सेंड करना है। तो हम इसको जो है हैश रख रहे हैं अभी के लिए, ब्लैंक रख रहे हैं। और यहाँ पे जो है और भी जो है मेथड होते हैं, पोस्ट, ठीक है, और गेट, इनके अलावा और भी मेथड है, बट अब इनको भी यूज नहीं लेने वाले हैं बिकॉज ये सर्वर के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है अभी बिकॉज हम क्लाइंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कोई भी वो मेथड यूज नहीं होगा, ना ही एक्शन यूज होगा, बट हम इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम लेबल जो एलिमेंट है, लेबल जो एलिमेंट है ये हम बनाते हैं और इसके जस्ट नीचे इनपुट हम नॉर्मली ऐसे ही बनाते हैं। तो क्या होता है, लेबल के पास में एक एट्रीब्यूट होता है फॉर, और इसके अंदर जो है आईडी होती है जिस भी एलिमेंट की जिससे इसको कनेक्ट करना है। ओके, तो हम यहाँ पर एक आईडी बना रहे हैं अपने इनपुट की और ये दे रहे हैं हम माई इनपुट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माई इनपुट आईडी है इनपुट की, तो हम फॉर के अंदर ये रखेंगे। ओके, तो इस आईडी को हमने यहाँ पर बताया। तो अब हुआ क्या, ये जो लेबल है इस इनपुट से कनेक्टेड है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, जब आगे हम देखेंगे तो पता चलेगा। एंड यहाँ पर और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट पहले हम यहाँ पे देखते हैं एंटर टेक्स्ट इनपुट। ओके, नाउ ये हमारा टेक्स्ट इनपुट आ गया। ओके, हेलो, हाउ आर यू, आई एम गुड, आई एम नॉट गुड। ओके, तो हमेशा गुड नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ लिखना आसान है, रिट्रीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इस तरीके से हम हमारे इनपुट टेक्स्ट को ला सकते हैं। एंड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो नोट करने वाली बात है वो ये है, यहाँ पर जो टाइप है वो है टेक्स्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इनपुट का टाइप जो होता है वो टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट का मतलब हम सिंपल टेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं। इनपुट के टाइप्स बहुत सारे होते हैं। ओके, तो टाइप्स देखने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ जाओगे, नॉर्मल जो हमने वो जो पेज बनाया है वहाँ पे आप जाओगे HTML एंड यहाँ पे इनपुट एलिमेंट्स, और यहाँ पर इनके टाइप्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे टाइप्स है, उनका जो है डेफिनेशन है और उनका जो है टाइप बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये इनपुट है, डेट टाइम इनपुट है, ये डेट है, ये कलर है, आप कलर ले सकते हो, चेक बॉक्स है, ये बटन है, ये रेंज फंक्शन है, ये रेडियो है, ये रिसेट है, ये सर्च है, सबमिट, टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट, ये टाइम, URL और वीक। डिफरेंट इनपुट देने के लिए जो है हमारे पास डिफरेंट है। तो आप इनको जो है प्रैक्टिस करके लाओगे। आपको सिर्फ टाइप चेंज करना है, ये जो टाइप है ये चेंज करना है। तो अगर यहाँ पर हम यहाँ पर टाइप चेंज कर देते हैं लाइक डेट जैसे ही चेंज किया टाइप हमने, तो हमारे इनपुट का टाइम चेंज हो ये टाइप चेंज हो जाएगा और हम जो है डेट में सेट हो जाएंगे। तो सिंगल जो टाइप है आपको चेंज करने से काफ़ी बड़ा जो है चेंजेस मिलेगा। ओके, तो यहाँ से अभी टेक्स्ट ले रहे हैं बिकॉज हमें टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है। तो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। और अगर यहाँ पर जैसे कि ये टेक्स्ट इनपुट है, अगर यहाँ दिखाना चाहते हो कि क्या इनपुट करना है, किस तरीके से इनपुट करना है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे वो वैल्यू नहीं होगी बट वो दिखाएगा जरूर आपको। जैसे कि कोई भी आप फॉर्म इनपुट करते हो तो वहाँ दिखाता है फॉर्म के अंदर इनपुट हुआ, आपको लगता है कि कुछ इनपुट हुआ है, लेकिन जब से कुछ हम प्रेस करते हैं वो मिट जाता है। जैसे सर्च बार में दिखाता है सर्च, हाँ, प्लेस होल्डर। तो उसके लिए हमारे पास में एक एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको सारे एट्रीब्यूट मिल जाएंगे। अगर नीचे जाओगे तो सारे एट्रीब्यूट मिल जाएंगे, उनका जो यूजेज है, कहाँ यूज हो रहा है, सारा मिल जाएगा। और इंडिविजुअल एट्रीब्यूट के बारे में जो है इनपुट काफ़ी डीप में इसमें जो है लिया हुआ, और ये सारा रेफरेंस ओरिजिनल है, यानी कि जो MDN जो मैंने आप लोगों को वेबसाइट बताई थी वहाँ से उठाया हुआ है।
ठीक है। तो सारा जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से लिया हुआ है, तो आप वहाँ से जो है वहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, बट वहाँ पर जो है काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और जब हम कर रहे होते हैं खुद से तो सोचते हैं कि ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, पढ़ते कुछ नहीं है लेकिन, ठीक है। तो होता क्या है कि वहाँ पे कंटेंट एक साथ बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें क्या नहीं करें। तो यहाँ पर हमने लिमिटेड कंटेंट रखा है और इसको देख लेना है, ओके। बिकॉज इनपुट काफ़ी बड़ा है तो लिमिटेड ही है, जितना उसके पास है उससे हिसाब से। तो हर किसी की लिमिट अलग अलग होती है, आपकी लिमिट अलग है, मेरी लिमिट अलग है। आपने हमको देख के बनाया है, हमने इस हिसाब से बनाया है। मैंने एक डेवलपर को देख के बनाया है, ठीक है। मुझे इतना सीखना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है सर जी। ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से जो भी इनपुट आएगा, यहाँ से जो भी इनपुट आएगा, जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं एंटर समथिंग, यहाँ से जो भी इनपुट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि हेलो, तो हम यहाँ पे एक बटन यहाँ पे रखते हैं, ओके। एंड ये बटन क्या करेगा, बेसिकली ये बटन जो है हमारे जो इनपुट एलिमेंट है उससे हम इसको कनेक्ट करेंगे, ओके। एंड जैसे ही ये कनेक्ट हो, जैसे ही ये सबमिट बटन जो प्रेस होता है, ऐड बटन या बटन नॉर्मल जो है, जैसे वो प्रेस होता है, हम क्या करेंगे, इसको अभी के लिए तो कंसोल में दिखाएंगे, फिर बाद में डॉम के अंदर रखेंगे। तो पहला जो काम है वो ये है कि इस एलिमेंट्स में से हमारे डेटा को उठाना, रिट्रीव करना है, ओके। तो उसके लिए हम एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करेंगे, वो ये है फॉर्म की आईडी, ठीक है। तो टेक्स्ट इनपुट फॉर्म की आईडी है, और इनपुट पे जो है एक और एट्रीब्यूट हमें पास करना होता है, वो है नेम। क्या है? नेम। ये नेम हमें देना है, तो नेम क्या है, ये नेम है इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, ओके। नाउ आईडी हो गया 4 के लिए, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो है जो इनपुट है वो एक्टिव हो जाता है, फोकस हो जाता है, ओके। बाहर किया, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हुआ। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो फॉर्म की एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर फॉर्म हमारा स्मॉल स्क्रीन साइजेस में है तो हम इस टेक्स्ट पर क्लिक करके भी जो है, टेक्स्ट पर जो है टच करके भी जो है हम हमारे सर्च का टेक्स्ट इनपुट को नहीं, वो अलग है, वो ब्राउज़र का वो है फीचर है वो, ओके। तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा, अब वो सेलेक्ट हो रहा है और फोकस हो रहा है। एंड ये वाला जो इफेक्ट जो हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, ये आईडी को 4 के अंदर पुट करने से हुआ है। तो उसको पता चल रहा है कि ये लेबल जो है इस इनपुट के लिए जो है यूज होगा, और जब भी हम उसको उस पर क्लिक करेंगे ये फोकस हो जाएगा, ओके। हाँ, नाउ ये हमने जो है लेबल, इनपुट और एक्शन, आईडी, ये सारी चीज़ हमने दे दी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिफ्रेश कर रहे हैं कंसोल पे। ध्यान देना कि हमने यहाँ पे एक आईडी रखी है टेक्स्ट इनपुट, और डॉक्यूमेंट के पास में जो है स्पेशल तौर पे फॉर्म करके जो है फॉर्म्स करके हमारे पास में वो रहता है। और यहाँ पर हम जो है एक फॉर्म जो हमने आईडी दिया है टेक्स्ट इनपुट, जो हमने आईडी दिया है यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट, इसका यूज करते हुए हम हमारे फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसमें से? डॉक्यूमेंट फॉर्म से। तो हमारा फॉर्म सेलेक्ट हो गया, एंड इस फॉर्म में से जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं किसको, हमारे इनपुट को। तो इनपुट का नेम क्या रखा था हमने, टेक्स्ट इनपुट रखा है, तो यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट। तो अब आ गया इनपुट, ओके। तो हम पहले क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट से जो है हमारे फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे,
फिर फॉर्म में से एक एक इनपुट हम सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास एक ही इनपुट है और नेम लिखने से क्या हुआ, हमारे इनपुट का एक नेम बन चुका है। ओके, आईडी भी यूज कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, बट वहाँ पे फॉर्म को एक्सेस करने का तरीका जो यूज होता है वो नेम से होता है। हम आईडी से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट वो बेटर वे नहीं है जो हमें डॉम के लिए बताया गया डॉक्यूमेंट होता। तो यहाँ पे अलग से फॉर्म बनाने की ज़रूरत क्या थी, तो वहाँ पे जो है फॉर्म्स को अलग कैटेगरी में रखा गया है, अलग प्रॉपर्टी के तौर पे रखा गया है। तो यहाँ पे हम फॉर्म्स एलिमेंट उठा रहे हैं और यहाँ से जो है फॉर्म के अंदर डायरेक्टली हम जो है जो भी टेक्स्ट इनपुट है, जो भी इनपुट है उसको नेम दिया गया है, तो वहाँ से हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इसको एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं नीचे, स्क्रिप्ट src डैश फॉर्म js। तो हम लेट फॉर्म को रिट्रीव कर रहे हैं, लेट फॉर्म, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, और फॉर्म्स में हम क्या दे रहे हैं, क्या नाम है इसका, टेक्स्ट इनपुट। और अब फॉर्म जो हमारे पास है तो हम यहाँ पर जो है माई इनपुट, लेट माई इनपुट है ये, तो माई इनपुट को हम ले रहे हैं फॉर्म, इसका आईडी क्या है, टेक्स्ट इनपुट। यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो टेक्स्ट इनपुट। ओके, तो माई इनपुट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बटन भी बना रहे हैं, तो बटन बनाने के लिए आपको इनपुट टाइप बटन कर देना है, ठीक है, या फिर सबमिट कर देना है, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप वैल्यू में जो है आपको जो भी नेम बटन पे दिखाना है वो आप करोगे। ओके, तो यहाँ पर जो है सबमिट, बाय डिफ़ॉल्ट वो सबमिट ही होता है, बट आप उसको चेंज कर सकते हो सबमिट। रिफ्रेश करते हैं तो वो सबमिट हो गया। ओके, नाउ जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, आप नोट करना है यहाँ पर जो है रिलोडिंग होगी, ठीक है। जैसे सबमिट करते हैं वो रिलोडिंग होगी, जैसे वो रिलोड हुआ हमारा पेज रिसेट हो गया। ओके, एंड इसके जस्ट बाद में हमने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट इनपुट क्या है, हैज़ है, पहले नहीं था ये, पहले वो नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर हम करते हैं तो टेक्स्ट इनपुट हैज़ है, तो ये है क्वेरी स्ट्रिंग, इसको हम क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। ये क्वेरी स्ट्रिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड की वजह से आती है, अगर पोस्ट मेथड सेट नहीं होता है तो। ओके, और ये जो है किस पे जाती है, सर्वर पे जाती है, और सर्वर से हम क्वेरी स्ट्रिंग को रिट्रीव करते हैं और उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे उसमें ऐड करते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है जहाँ पे जिस भी आप सर्वर लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो उसमें ये फीचर्स होते हैं कि वो रिट्रीव कर सके, आपको मैनुअली रिट्रीव करने की ज़रूरत होती नहीं है। ओके, बट हमारा फोकस इस पे नहीं है, तो हमें इस रिलोडिंग मैकेनिज्म को जो है बंद करना है, क्योंकि जब भी हम रिलोड करेंगे तो हमारा पेज तो रिलोड हो रहा है ना, तो यानी कि उस पेज में जो डेटा था वो तो गया। तो इस रिलोडिंग वाले फीचर को जो है, मतलब जो भी इफेक्ट आ रहा है इसको बंद करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फॉर्म के पास में सबमिट जो बटन होता है वो फॉर्म को कर रहा होता है सबमिट, तो इस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को हमें करना है बंद। तो उसके लिए जो है जब हम डिफ़ॉल्ट प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो फॉर्म के पास में ऑन सबमिट, फॉर्म के पास में ऑन सबमिट करके एक वो है इवेंट होता है, और इवेंट हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ऑन सबमिट जो इवेंट है इसको हमें एक फंक्शन बाइंड कराना है, और उस फंक्शन में हमें ये बताना है कि जब भी ये अब बिकॉज ऑन सबमिट में फंक्शन ऐड करेंगे तो फंक्शन चलेगा। ओके, तो उस फंक्शन में हम ये बताएंगे कि फॉर्म को जो है सबमिट करने से रोकना है। ओके, सबमिट नहीं करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबमिट करने से रोक रहे हैं और बता रहे हैं क्या कि हमारा जो फॉर्म है इसको
तो यहाँ पर हम इवेंट लेंगे और इवेंट से ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ओके, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। जब भी हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म का वो रिमूव हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे ई को प्रिंट कराता हूँ, कंसोल लॉग करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ई क्या है। ओके, वो अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो ये बाइंड नहीं हुआ है क्या? सेव तो कर लिया हमने, रिफ्रेश, ओके, रिफ्रेश, सबमिट, ओके, वो अभी भी सबमिट हो रहा है। कुछ गड़बड़ है, रिफ्रेश करते हैं, ओके, वो अभी भी रीलोड हो रहा है। फंक्शन बाउंडिंग नहीं हो रही थी। ओके, ऑन सबमिट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो हमारे पास में एक और जो है तरीका है ऑन सबमिट को करने के लिए, और वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमारे पास में ऐड इवेंट लिस्नर करके एक क्लास होती है। आप उसके अंदर जो है इवेंट करते हो, तो फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पे जो है सबमिट दोगे, एंड सबमिट के अंदर जो फंक्शन है वो बताओगे, फंक्शन ई, एंड यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ओके। तो यहाँ पर ऑन हटा दिया है। एक्चुअल में इवेंट का नाम सबमिट होता है। ऑन जो प्रीफिक्स लगता है वो हम लगा रहे होते हैं कहाँ पे, जब हम बाय एट्रीब्यूट के थ्रू कर रहे होते हैं या फिर एज ए प्रॉपर्टी के थ्रू कर रहे होते हैं, ओके। बट यहाँ पर आपको नॉर्मल सबमिट करना है, एंड अगर हम करते हैं यहाँ से तो वो सबमिट नहीं हो रहा अब, ठीक है, वो रिलोड भी नहीं हो रहा है और सबमिट भी नहीं हो रहा है। बट क्लिक करने पर हमें क्या आना चाहिए, यहाँ पर वो होना चाहिए कंसोल डॉट लॉग ई। रिफ्रेश किया तो ये हमारा ई आ गया, ये हमारा इवेंट है, सबमिट इवेंट, ओके। बट हमें इससे काम नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर हम इससे रिट्रीव करने लग गए तो काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। बट इसमें दो चीज़ें जो मेन है वो हमारी क्या है, पहला जो टारगेट है, ठीक है, पहला टारगेट, दूसरा टाइप, और तीसरा जो है यहाँ पर करंट टारगेट होना चाहिए था। ये रहा करंट टारगेट, ओके। तो करंट टारगेट, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, टाइप, टारगेट और करंट टारगेट। बट इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। तो अब क्या करना है, जब भी हमारे पास फॉर्म सबमिट होता है तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कंसोल लॉग जो हमारा माई इनपुट है, इसकी वैल्यू हमें दिखानी है, ओके। तो माई इनपुट वैल्यू, तो यहाँ पे एस, तो ये हमारे इनपुट की वैल्यू आ गई, ओके। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं हेलो दिस इज इनपुट वैल्यू, तो दिस इज इनपुट वैल्यू। सबमिट इवेंट भी बार बार आ रहा है, आप इसको वो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो, तो जो भी है वो देखो आ रहा है। एंटर कैसे तो कर सकते हो आप, ठीक है, आप दोनों कर सकते हो, नहीं करता है। बट यहाँ पर सबमिट तभी काम करेगा जब आप फॉर्म के अंदर रखोगे इसको।
फॉर्म के बाहर जैसे ही रखा सबमिट काम नहीं करेगा। ओके, इसलिए हमने फॉर्म से बनाया ताकि एक्स्ट्रा चीज़ें हम ना कर रहे हो, और जो एक्स्ट्रा इवेंट हैंडलिंग है हम अभी ना कर रहे हो, हम बाद में करेंगे बट अभी नहीं कर रहे हैं। ओके, तो क्लियर है? लास्ट वाली लाइन, कौन सी लास्ट वाली लाइन? कौन सी लाइन है लास्ट वाली? ये क्या प्रिवेंट डिफॉल्ट, इसमें क्या समझ में नहीं आया? वहाँ से था फोन से यहाँ से, नीचे यहाँ से नीचे नीचे यहाँ से। ऐड इवेंट लिसनर जो है एक प्रॉपर्टी है, सॉरी यहाँ पे एक मेथड है, ठीक है, यहाँ पे मेथड है ऐड इवेंट लिसनर फॉर्म के लिए। हालांकि ये सभी एलिमेंट के पास होता है ऐड इवेंट लिसनर। तो ऐड इवेंट लिसनर क्या करेगा, किसी भी टाइप का इवेंट जो है हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नाम बताना होता है उसका, तो हमने नाम बताया इवेंट लिसनर को कि हम सबमिट इवेंट को जो है ऐड करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं। और यहाँ पर हमने बताया कि सबमिट इवेंट के पास कौन सा फंक्शन ऐड होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने सबमिट इवेंट और उससे जुड़ा हुआ फंक्शन दोनों एक साथ बताए हैं ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू, ठीक है। और ये वाला जो मेथड है काफ़ी अच्छे से काम करता है, तो ये हमने इसलिए यूज किया है। कोई दिक्कत यहाँ पे? एक चीज होता है, जैसे लेट फॉर्म बराबर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स लिखा आपने, ठीक है, हाँ, तो नीचे वाले में भी आपने डॉक्यूमेंट डॉट नहीं लिखा, डायरेक्ट ले सकता है कि नीचे वाले कहाँ पे? आपने दो बनाए, एक लेट फॉर्म से बनाया, एक लेट माई इनपुट से बनाया। ये फॉर्म है हाँ, और ये फॉर्म जो है हम ये फॉर्म, इसका मतलब और ये यहाँ तक दोनों सेम है, ठीक है। फिर हमने इसमें से एक इनपुट उठाया है जो कि है टेक्स्ट इनपुट, उसको हमने एक वेरिएबल में सेव करवा लिया। ज़रूरी नहीं आप हर बार वेरिएबल बनाओ, ये आपकी चॉइस है, बट चीज़ें सिंपल रहे इसलिए हमने ऐसा किया है। और उसके बाद में हमने इनपुट उठा लिया इस वेरिएबल से, क्योंकि हमने इनपुट तो उठाए रखा है, हमने ये वाला इनपुट जो है इसमें सेव करवा दिया। ओके, एंड अब जो है जब भी इसके अंदर कुछ इनपुट होता है, वेट गलत कर दिया, ये वाला इनपुट हमने इसमें सेव करवा दिया माई इनपुट में। और जब भी हम उसमें कुछ इनपुट रखते हैं और सबमिट करते हैं तब क्या कर रहे हैं हम उसका इनपुट उठा रहे हैं और शो कर रहे हैं कंसोल पे। ओके, नाउ अब ये वाला जो काम है हम कर सकते हैं लिस्ट के लिए। ओके, तो कैसे करेंगे, अभी करना है। कलन क्यों नहीं आया? करना है नहीं करना? करना है, ठीक है, हम कर रहे हैं और वापस से रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी होगा। लेकिन आप बिकॉज आपको लेक्चर तो मिल ही रहा है, तो आप घर पे जाके दोबारा तिबारा देख सकते हो, ठीक है। संडे है ना बीच में, तो कर लेंगे। हाँ, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनपुट जो है ये आ गया है, एंड सबसे पहले तो हम यहाँ से जो है कॉपी करने वाला है ये वाले जो जितना भी पार्ट है। ओके, ये एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, ज़रूरत नहीं है हमें। अगर कॉपी नहीं करना चाहते हो आप, कॉपी नहीं करते हैं कोई बात नहीं है, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर ऐड कर दो इसको script.src.list.js यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दो, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, बिकॉज अब देखो ये वाला जो फॉर्म है ना, ये हमने बॉटम में किया है, इसका मतलब है कि इसको लोड होने के बाद में ये फाइल लोड होगी, तो यानी कि इस फाइल के अंदर हम ये वाला पूरा कोड यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे
यहाँ पर बाहर बना लेते हैं लिस्ट कंटेनर। ओके, बाहर बना लिया हमने एक लिस्ट कंटेनर। और देखो अभी क्या है कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट कनेक्टेड नहीं है। तो यानी कि होता क्या है, नॉर्मली हर एक लिस्ट आइटम के लिए, मतलब लिस्ट आइटम के लिए नहीं, हर एक लिस्ट के लिए अलग इनपुट होना चाहिए, है ना। यहाँ पर अभी वो कनेक्टेड नहीं है, बट हमें वो चीज़ करनी भी नहीं है, हमें सिर्फ अभी ट्रायल करना है, ये टेस्ट करना है कि कैसे हम इनपुट लेके ऐड कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक लिस्ट बना रहे हैं, लेट यूर लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, न्यू लिस्ट कंटेनर। ओके, एंड यहाँ पर हम सबसे पहले जो है पहला दे रहे हैं डॉक्यूमेंट सेलेक्टर गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने डायरेक्टली पुट कर दिया है। ओके, तो हमने डायरेक्टली जो है मतलब कि उसको वेरिएबल में सेव ना करा के सीधा पुट कर दिया है ना। ठीक है, और नेक्स्ट पैरामीटर हमने दिया है लिस्ट टाइप। लिस्ट टाइप देने की जरूरत नहीं है। अब यूएल लिस्ट जो है वो बन गया है, एंड जब हम सबमिट करेंगे तब क्या होना चाहिए, यूएल लिस्ट डॉट एड आइटम, और यहाँ पर जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या होगा, वो कंटेंट होगा माई इनपुट डॉट वैल्यू। एड आइटम कंटेंट लेता है, तो कंटेंट क्या होगा, माई इनपुट डॉट वैल्यू। और रिफ्रेश करते हैं हम, हेलो दिस इज टेस्ट। एक गड़बड़ है क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक में तो गड़बड़ नहीं है कहीं। पेरेंट उसको नहीं मिला है, तो यहाँ गड़बड़ है। ये अभी भी आ रहा है। ठीक है, ये तो आ रहा है लिस्ट कंटेनर, एंड यहाँ से गेट एलिमेंट बाय आईडी लिस्ट कंटेनर। गलत क्यों आ रहा है?
आइटम्स हमारे पास है, ओके। फॉर्म लास्ट में लोड हो रहा है तो लिस्ट कंटेनर मिलेगा उसको। अरे हाँ, इतनी देर से जो है सब देख रहे हो इधर उधर का मुंह, हमने यहाँ पे आईडी की जगह क्लास यूज लिया हुआ है, ठीक है। हेलो दिस इज ओके एंड सबमिट करते हैं, हमारे पास में वो आ गया। और एक और काम हमें करना बाकी है, वो क्या है कि जब हम एंटर करें या फिर सबमिट करें तो हमारा ये जो है इनपुट जो है खाली होना चाहिए, ओके। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं फॉर्म डॉट रिसेट। तो फॉर्म डॉट रिसेट जो है एक मेथड है, ये क्या करता है कि फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट है सभी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो अगर आपने फॉर्म के अंदर इनपुट एलिमेंट लिया हुआ है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज आप मैनुअली भी कर सकते हो। तो मैनुअली करने का तरीका भी है, तो बट नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो मैनुअली करेंगे, फॉर्म नहीं करेंगे, ओके। तो जब हम दोबारा सबमिट करते हैं, रिफ्रेश करके सबमिट करते हैं हेलो, तो वो अब खाली हो गया है, बिकॉज वो पेज के अंदर नहीं है ना, हर पेज की अपनी मेमोरी होती है, ओके। एंड ये डेटाबेस में तो सेव हो नहीं रहा है ना कि भैया डेटाबेस में सेव हो रहा है, डेटाबेस में सेव होगा तो फिर नहीं होगा। हाँ, डेटाबेस में सेव होगा तब जाके, उसके लिए भी हमें जो है इसको रिट्रीव भी कराना पड़ेगा, यानी कि सेव तो है बट उसको वहाँ से उठा के हमारे पेज पे दिखाना भी पड़ेगा, तो उसके लिए भी अलग कोडिंग हमें करनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर नेक्स्ट रखते हैं दिस इज JS क्लास, एंटर हिट किया तो JS क्लास की जो है एंट्री हो गई है, ओके। अगर आप जानना चाहते हो जैसे कि कुलदीप को नींद आ रही है तो ये है, ओके। आप इस तरीके से ले सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम हम जब करेंगे तो क्या करेंगे, हम कंप्लीट जो है बाउंड करेंगे हमारे इनपुट को हमारे लिस्ट कंटेनर के साथ में, यानी कि हम एक और क्लास बनाएंगे लिस्ट कंटेनर के साथ बाउंड करने के लिए, और वो होगा इनपुट एलिमेंट, ठीक है। लिस्ट इनपुट करके बना लेंगे लिस्ट इनपुट, तो उस लिस्ट इनपुट को हमारे लिस्ट कंटेनर के अंदर जो है ऑटोमेटिकली ऐड होना पड़ेगा जब भी हम नया लिस्ट बनाएंगे। तो यानी कि जब भी नया लिस्ट होगा वो अपने साथ एक इनपुट लेके आएगा, और वो जो इनपुट है वो उसी के अंदर ऐड करेगा, ना कि अदर ऐड करेगा, ओके। तो हर एक लिस्ट कंटेनर अपने साथ में इनपुट लाएगा और उसी में ऐड करेगा। तो ये चीज़ें कैसे करेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे। कहीं जाना है क्या? ये प्रोजेक्ट हुआ आपका, ख़त्म हो गया। 15 दिन का नहीं है, नेक्स्ट वीक हो जाएगा आपका, अगर सब कुछ ठीक रहा तो।